सांस लेना बॉडी के लिए जरूरी होता है ना, तो उस वक्त सांस देना भी बहुत जरूरी हो गया था। तुम समझ रही हो कि नहीं मैं फिर से क्या कह रहा हूं? मैं समझ रही हूँ, इसीलिए तो उस बात का मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। सच? इसका मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं। तुम मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ोगी? कभी भी नहीं। थैंक यू फुगी। एक बार फिर। हाँ? नो आइडिया कि ये सुनकर मैं कितना रिलैक्स फील कर रहा हूँ। पता है ये करके ना तुमने बिना माउथ टू माउथ दिए मेरी अंदर सांसें। तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना? मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली सबसे ज्यादा खुश तो मैं तब था जब तुम्हें होश आया था, वरना जिंदगी तुम्हारी नहीं मेरी निकली जा रही थी। तब जाकर मैंने रियलाइज किया कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। पता है तुम सांस नहीं ले रही थी लेकिन जान तुम्हारी नहीं मेरी अटक गई थी। मेरे जिंदा रहने के लिए ना तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है, इसलिए दूसरी बार ऐसी सब चीजें मत करना। अगर तुम कहीं पर अटक भी जाओ तो इतना याद रखना कि कहीं कोई है जो तुम्हारे सांसों के बदौलत जिंदा है। सॉरी, ये समझ रही हो मैं फिर से क्या? मैं सब समझ गई। आप बस बार बार मुझसे सॉरी मत कही, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होती मैं भी तो यही करती ना। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी सांस अटक रही है। आप रुकिए, मैं किसी को बुला कर लाती हूँ। बुलाने की जरूरत नहीं, वो करो जो तुमने कहा था। क्या कहा था मैंने? तुमने कहा था ना तुम मेरी जगह होती तो तुम भी वही करती। क्या करती? अरे सुनो, मैं मजाक कर रहा। क्यों? तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, ओ टूटे यारिया मिला दे। ओ अल्लाह वारिया मैं तो हारिया, टूटे यारिया मिला दे। मशरूम कल लग रहा था जैसे जिंदगी मुझसे नाराज है, पर अब लगता है मेहरबान हो गई, और अब मैं नहीं वो हमें करीब लाने की कोशिश कर रही। ओहो, ओ जानकी, अरे भाई चाय ठंडी हो रही है, पराठा कहाँ रह गया? हाय हाय बीजी, कहीं गए थे परांठे जो रह जाएंगे? आपके लिए मक्खन लगा रही थी, वरना आपने खाना था। ध्यान से, हाँ गरम है, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। अच्छा है गरम है, चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई है। पराठे गरम को ही उसमें भिगो के शायद चाय गरम हो जाए। ओहो, मैंने कहा था ना बीजी, ध्यान से खाना। अब जला लिया ना अपना हाथ।
सब्र तो है ही नहीं ना। मुझे में बहुत सब्र है। इस घर में अगर किसी में सब्र नहीं है तो वो है सरला। देख ले कैसे दरवाजे को घूर घूर के देखे जा रही है, वैसे इसके देखने से ना प्रज्ञा भी बाहर निकल आई थी। तो आप ही बताओ क्या करूं मैं? कल से गई हुई है प्रज्ञा बीजी और देखो अभी तक नहीं आई। मुझे लगा था सुबह सुबह ही आ जाएगी, लेकिन जब उसको आना होगा तब वो आ जाएगी। तो क्यों खामखा फिक्र किए चले जा रही? सरला वैसे भी क्यों नहीं समझती, वो हमारी बेटी है लेकिन उस घर की बहू है। ये भी तो हो सकता है वो किसी दिन अपने घर ही रख लें और कहें कि नहीं जाना तुझे मायके, फिर तू क्या करेगी? आपको पता है ना बीजी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि अभी और प्रज्ञा दोबारा से एक साथ रहें, खुश रहें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपनी बेटी के बारे में चिंता करना छोड़ दूं। वो चाहे उस घर की बहू हो, लेकिन मेरी तो बेटी है ना। और हाँ, उसके बारे में चिंता करने के लिए आप मुझे रोक नहीं सकते बस। हाँ, लेकिन तेरी चिंता से उसको कितनी टेंशन होगी ये कौन सोचेगा? सच बताऊं बीजी, मुझे ना प्रज्ञा की आदत सी हो गई है। तुझे उसकी आदत हो गई और मैं तेरे साथ इतने सालों से हो, तुझे मेरी आदत तो नहीं पड़ी। हाँ, तू तो यही सोचती होगी जल्दी ये बुढ़िया मरे और तेरी जान छूटे। कितनी बार आपसे कहा है ना बीजी कि ऐसी बातें मत किया करो। मैं कुछ और बात कर रही हूँ, आप घुमा फिरा के बात को पता नहीं कहाँ ले जाते। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, जाओ। मैं अपने मन की बात करती हूँ। और चल छोड़, मन की बात करियो, नाश्ता करते मेरा बच्चा। और तू खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही है? जा जल्दी से और पराठे लेके आ, हम खाएंगे, प्रज्ञा आएगी वो भी खाएगी। आप तब तक ये खाओ। उन्हें लेके आई। पूरा वो तू यहाँ बैठा है, पता मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूं। सुन एक काम कर, ये फोटो ना पुलिस स्टेशन भेज दे, वो लोग इसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। हाँ पकड़ लेंगे। वो क्या है ना, इतने सारे पुलिस स्टेशन है, उनका नेटवर्क बड़ा है और ये उनके लिए रोज का काम है ना। तो ये फुटेज ना जाकर पुलिस को दे देना और उसके साथ एक एफआईआर भी लिखवा लेना कि उस सरदार ने उसे जान से मारने की कोशिश की। उस आदमी को पकड़ना बहुत जरूरी है, वो बच ना पाए पूरा। देख तेरे कहने पे मैं होटल तो चला गया, लेकिन अब तू सोच रहा है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊं, वहां के चक्कर लगाऊं और उस सरदार को पकड़वाऊं, तो ये मुझसे नहीं होगा। देख पूरब, ज्यादा देरी मत कर, कहीं वो सरदार भाग ना जाए। अरे भागता है तो भाग जा यार। और वैसे भी अभी मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूं। और अगर तुझे उस सरदार को पकड़ना इतना ही जरूरी लग रहा है तो खुद जाके क्यों नहीं पकड़ लेता? मुझसे ये सब नहीं होने वाला। क्या हो गया तुझे पूरब? किसी ने प्रज्ञा को मारने की कोशिश की, तू जानना नहीं चाहेगा कि वो आदमी है कौन? यार प्रज्ञा तेरी गर्लफ्रेंड है, तू समझ रहा है? अच्छा चलो, तुझे ये बात तो याद है, लेकिन एक बात बता, तू सिर्फ उसे मेरी गर्लफ्रेंड बोलता है या मानता भी? क्या मतलब? मतलब ये कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और तू कल उसके साथ क्या कर रहा था? पूरब देख, अभी मैं देख कर आ रहा हूं, सब अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। तो अब तू मुझे सीधा सीधा जवाब दे और सब क्लियर कर दे। क्या क्लियर कर दूं? हाँ? तू जैसे समझ रहा है वैसा कुछ नहीं। नहीं, अभी जैसा मैं देख रहा हूं वैसा ही सोच रहा हूं। अच्छा, तुझे ये दिखा कि मैंने क्या किया? तुझे प्रज्ञा की हालत नहीं दिखी? अरे सांस से अटक रही थी उसकी, तू बता मैं क्या करता? जो तूने किया उसके अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए। मैंने सब कुछ किया पूरा, दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसे तोड़ने की कोशिश की, मैंने तुझे फोन किया, आलिया को फोन किया, किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। उसकी सांसें अटक रही थी, वो मरने वाली थी पूरा। ऐसे टाइम पर मैं ये नहीं करता तो और क्या करता? मेडिकल इमरजेंसी में भी यही किया जाता है ना। तो मैंने क्या गलत किया? मैं ये नहीं कह रहा कि तूने कुछ गलत किया, किसी की जान बचाना कुछ गलत नहीं है, लेकिन जान बचाने के बहाने अपना मतलब निकालना वो गलत है। क्या मतलब है तेरा? मतलब कि तू प्रज्ञा को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न दिखाता है, कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो जाता है, जैसे अगर तू नहीं होगा तो पता नहीं उसका क्या होगा। तू बोलना क्या चाह रहा है पूरब? जो बोलना है ना भी साफ साफ बोल। तो साफ साफ सुन ले, प्रज्ञा को इतनी भी ठंड नहीं लग रही थी कि इस बात की नौबत आ जाए। तूने जानबूझ के एक छोटी सी बात को मेडिकल इमरजेंसी बता दिया। अरे और भी तरीके होते हैं, ये सब करने की क्या जरूरत है? और तूने मेरा वेट किया कि पूरा आएगा और अपनी जैकेट उतार के उसे देगा? नहीं, क्योंकि तेरे पास तो एक ही तरीका है ना बचाने का, राइट? तूने जानबूझ के ऐसी सिचुएशन बनाई जिसमें तू जानबूझ के वो सब कर सके, क्योंकि तू जानता था वहां सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और फुटेज देखने के बाद मैं तुझसे ये सवाल कर सकता हूं। तूने जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया जिसमें तेरी गलत हरकत भी मुझे ठीक लगी। तेरा दिमाग खराब हो गया पूरा? तुझे अपनी बातें सुनाई भी दे रही है कि नहीं?
क्या बोला तूने कि मैंने ऐसा माहौल बनाया, जानबूझकर मैंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की? मैं कोई सड़क चलता हुआ मवाली हूं क्या जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके ऐसा नाजायज फायदा उठाऊंगा, वो भी तेरी गर्लफ्रेंड के साथ? यही तो, यही। यही तो प्रॉब्लम है। मुझे इसी बात से प्रॉब्लम है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड क्यों है, तेरी क्यों नहीं। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, अच्छा, अगर यही बात तेरे दिल में है तो ख्वाहिश और मेरी जुबान पे है तो बकवास। अगर सच बोलने की हिम्मत नहीं है ना तो सच सुनने की आदत डाल। और सच ये है कि तू प्रज्ञा के पास जाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। कभी मीटिंग के बहाने, कभी शॉपिंग के बहाने, कभी आउटिंग के बहाने, कभी डबल डेटिंग। ये सब बहाने हैं उसके नजदीक जाने के। और उस दिन कोल्ड स्टोरेज में भी तूने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। नहीं नहीं, पूरा नहीं, नाजायज फायदा उठाया। अरे तू मेरी नजर की बात करता है? अरे अपनी नजर देख, तेरी नजर बुरी है, तेरी बुरी नजर है मेरी गर्लफ्रेंड पे। पूरा क्या हुआ? सच्चाई कड़वी लग गई? तुझे क्या लगा तू मुझे गुस्सा दिखाएगा और मैं चुप हो जाऊं? चल मार मार, उठा हाथ, कर दे मेरी जुबान बंद। मैंने अभी अभी कहा था कि अगर सच बोल नहीं सकता तो सच सुनने की आदत डाल। एटलीस्ट कोशिश तो कर, क्योंकि इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि तू प्रज्ञा के बारे में क्या सोचता है। और हाँ, ये सब बताने में मुझे शर्म नहीं आएगी, लेकिन तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि ये सब मेरे दोस्त ने किया है। अरे मैं तो सोचता था कि तू मेरे फैसले से, मेरी पसंद से खुश होगा, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि तू खुश नहीं था, बस खुश होने का नाटक कर रहा था। अंदर ही अंदर जल रहा था तू, क्योंकि तू प्रज्ञा से प्यार करता है, इसलिए। स्टॉप इट पूरा। तू कहा की बात को कहां लेकर चल? मुझे पता है जो कुछ भी हुआ उससे तू अपसेट है, लेकिन तुझे आइडिया भी है कि प्रज्ञा की क्या हालत हो रही थी अंदर? उसकी सांसें अटक रही थी। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता ना तो मर भी सकती थी वो। उस वक्त ना मैंने फैमिली के बारे में सोचा, ना तेरे बारे में सोचा तो सिर्फ प्रज्ञा के बारे में, क्योंकि उसका जान बचाना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचती है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पूरा। एग्जैक्टली, यही तो मेरा पॉइंट है कि तुझे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। दुनिया तेरे बारे में क्या सोचेगी तू क्यों नहीं सोचता? तेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं है कि तेरा दोस्त और तेरी होने वाली बीवी को ये सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? तेरी दादी, तेरी फैमिली क्या सोचेगी? बस जो दिल में आया वो कर दिया। हमारे बारे में ख्याल क्यों नहीं आया तुझे? क्यों? ये कैसा सवाल है? ये वही सवाल जो काफी टाइम से तू अपने आप से पूछ रहा है, और इसका जवाब ना तो खुद को दे पा रहा और ना ही मुझे। तू बोलना क्या चाह रहा है पूरा? मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि तुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तूने प्रज्ञा को अपनी दुनिया बना लिया। तो अपनी बकवास बंद नहीं करेगा ना? अरे तुझे तो बात करना बेकार है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। यहाँ पे, यहाँ बैठ बैठ। तू कर क्या रहा है यार? कभी गुस्सा कर रहा है, कभी ये सब कर रहा है। एक मिनट, बस 1 मिनट के लिए चुप हो जा, अपनी आंखें बंद कर, अपने दिल पे हाथ रख और फिर बोल। क्यों जब बात प्रज्ञा की होती है तब तुझे और कोई बात समझ नहीं आती? क्यों जब प्रज्ञा तेरे साथ होती है तुझे और कोई नजर नहीं आता? और सबसे बड़ी बात, तेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं है कि तेरी इस हरकत की वजह से तेरा दोस्त और तेरी होने वाली बीवी क्या सोचेंगे? प्रज्ञा तो तेरी बहुत कुछ लगती है, लेकिन हम भी तो तेरे कुछ लगते हैं ना। उससे रिश्ता निभाना तू कभी नहीं भूलता,
लेकिन हमसे हमारा रिश्ता निभाना कैसे भूल गई? अब ये सब बातें सोच, उस मोमेंट में जा और फिर जवाब दे। प्रज्ञा, प्रज्ञा, मैं तुम्हारी इन आंखों को ऐसे कैसे बंद होने देता? इन आंखों में जो सपने हैं उससे हकीकत में भी तो बदलने हैं ना। मुझे नहीं पता यार, मेरे मन में सिर्फ सवाल आ रहे, जवाब नहीं आ रहा पूरब। तुझे जवाब इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि तूने अपनी फीलिंग्स को कोई नाम नहीं दिया। देख भाई, मैं तेरी फीलिंग्स की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए अब मैं वो करने जा रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए। क्या? मैं प्रज्ञा से ब्रेकअप कर रहा हूं। क्या कहा तू प्रज्ञा से ब्रेकअप करेगा? उससे अपना रिश्ता तोड़ेगा? क्यों? क्योंकि मैंने उसकी मदद की, उसकी जान बचाने की कोशिश की, तो अब वो तेरे लायक नहीं है? हा? नहीं, क्योंकि वही तेरे लायक है। मैं उससे रिश्ता तोड़ रहा हूं क्योंकि तू कोई स्टेप नहीं उठा रहा, इसलिए मैं ये स्टेप उठा रहा हूं। तू डर रहा है कि अगर तू अपनी फीलिंग्स को नाम देगा तो मेरी फीलिंग्स का क्या होगा? अगर तू उससे कोई रिश्ता रखेगा तो मेरे रिश्ते का क्या होगा? बेसिकली तू अपने दोस्त के लिए अपनी फीलिंग्स को सैक्रिफाइस कर रहा है, अपने आप को उसके पास जाने से रोक रहा है, अपने दिल की बात उससे नहीं कह रहा है। पर अब ऐसा नहीं होगा, तू उससे अपने दिल की बात भी कहेगा और उससे रिश्ता भी रखेगा। क्योंकि प्रज्ञा सिर्फ तेरे लिए बनी, मेरे लिए नहीं। मैंने तो कभी उसे उस नजर से देखा भी नहीं। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी और ना ही हमारा कोई रिश्ता था। क्या मतलब? मतलब ये कि वो सब एक नाटक था, झूठ था, तेरे मुंह से सच बुलवाने के लिए। क्या? हाँ, नाटक? प्रज्ञा के साथ मेरा कोई सीन था ही नहीं। देख पूरब, अब मजाक मत कर। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने ये नाटक किया ताकि तेरा सच सामने आ सके। कैसा सच? देख पूरब, मुझे साफ साफ बता तू। देख, मैं नहीं जानता कि उस रात पार्टी में तुझे वो पिक्स कैसे, किसने और क्यों दिखाई, लेकिन उस पिक्स में सब झूठ था। झूठ? हाँ, तूने उस पिक्चर्स में जो भी देखा वो सच नहीं था, क्योंकि सच ये है मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल कर रहा हूं। शादी के बाद जब मैं उसका हाथ पकड़ के उसे पार्टी में लेके जाऊंगा तो मेरी इमेज तो फीकी पड़ जाएगी ना यार। उन पिक्चर्स को देख के मैं भी शॉक था, लेकिन जब मैंने तुझे देखा कि उन पिक्चर्स को देखने के बाद तुझ पे क्या असर हो रहा है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि तू एक गलत लड़की से शादी कर रहा है और तुझे सही लड़की से मिलाने के लिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ा। लेकिन कुछ नहीं। मैं तो पहले से ही जानता था कि तेरे दिल में प्रज्ञा के लिए कुछ है। बस तू तनु के साथ एंगेज था तो अपनी फीलिंग्स को दबा रहा था, लेकिन तू एक बात नहीं जानता कि जितना तू अपनी फीलिंग्स को दबाएगा
उतना ही वो तेरे चेहरे पे नजर आएंगे। उन फोटोज को देखने के बाद मैंने तेरे चेहरे पे जो शिकन, जो जेलसी देखी, उसी की मदद से मैंने तेरी फीलिंग्स तुझे दिखाने की कोशिश की। मैंने उस पार्टी में एक्सेप्ट कर लिया कि प्रज्ञा के साथ मेरा अफेयर है, ताकि तू मुझसे और जले और इनसिक्योर हो, और प्रज्ञा को खोने के डर से अपने दिल की बात उसे कहते। पूरब, ये तो क्या बोले जा रहे हैं? मैं जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन तू नहीं जानता कितनी बार मेरे बनाए हुए प्लान में तू कब, कहां और क्या क्या बोल जाता था। मेरी बनाई हुई सिचुएशन में कितनी बार प्रज्ञा के लिए तेरा प्यार सामने आया है। तुझे नहीं पता तो बोल क्या रहा है पूरब? पागल हो गया है तू। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं हर बात साबित कर सकता हूं। साबित कर ना। ओके, तुझे याद है उस दिन जब हम क्लब गए थे, मैंने एक लड़की को छेड़ा था और वहां पुलिस आ गई थी। तुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि मैं अरेस्ट हो रहा हूं, तुझे बुरा इस बात का लग रहा था कि प्रज्ञा क्यों दुखी है। उसका दुख तुझसे देखा नहीं जा रहा था, तू पूरी रात उसके साथ था, और उसे दुखी ना देखने के लिए तू पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकता है। अब बोल, अब बोल, अब बोल, अब बोल, क्या तनु के लिए ऐसा फील करता है?